दुनिया में बहुत, यानी कि इतनी महंगी महंगी दवाएं इस्तेमाल की गई उसके लिए, इतनी महंगे महंगे इंजेक्शन इस्तेमाल किए गए, इतने लाखों रुपए खर्चा होने के बावजूद भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, रिजल्ट 0%। और जितने भी स्कैनिंग निकाल रहे हैं हर रिपोर्ट नॉर्मल है। या फिर ऐसा होता कि कोई रिपोर्ट में अलग बीमारी बताता, कोई रिपोर्ट में अलग बीमारी बताता, यहाँ तक कि डॉक्टर थक गए थे कि आखिर इसका इलाज करें तो क्या करें। ऐसी बुरी हालत हो गई थी उसकी। 70, लगभग 70 पर 8 kg, 78 kg का आदमी था वो जा करके सीधा 25 kg पर आके रुक गया था। तो अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ रहेगा उसके साथ में। और इतनी, जब मेरे पास लेके आया ना, इतनी बुरी हालत थी उसकी, उसकी मुंह की ज़बान जो है वो मोटी हो गई थी, सही से बात नहीं कर पा रहा था वो, इतनी बुरी हालत हो गई थी उसकी। 2 साल से ना ठीक से खाना, ना पीना, ना बोलना, ना उठना, ना बैठना, हालत इतनी बुरी हो गई थी, अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। असल ये है कि मेरी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब है, थोड़ी नहीं भाई बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए आपको एनर्जी थोड़ी डाउन लगेगी या फिर बोलने में थोड़ा कम सरस होगा, तो संभाल लीजिए आप, ठीक है ना। तो तबीयत अगर ख़राब है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वो सेहत है ना। तबीयत ख़राब होने से पहले सेहत को गनीमत जानो, यही है भाई। सेहत अगर सबकी अच्छी है तो नसीब की बात है, सेहत ख़राब है तो भी किस्मत की बात है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें अच्छी से अच्छी सेहत अता करे और सुकून भरी आफियत के साथ ज़िंदगी अता करे। चलिए, तो हम लोग ज़्यादाबाजी ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं इलाज के लिए दावनगिरी गया था। कुछ लोग मैंने कहा है आपको थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा बर्दाश्त की, थोड़ा संभाल लीजिए। अच्छा, मैं दावनगिरी गया था। इसे कुछ लोग दावनगिरी कहते हैं, धावनगिरी कहते हैं, पता नहीं कुछ कहते हैं, बस तकरीबन यहाँ से काफ़ी दूर है। गया था मैं इलाज के लिए। जब इलाज के लिए गया तो हुआ यूँ कि जब इलाज, तकरीबन बहुत सारे इलाजात थे वहाँ, कम से कम 20 इलाजात तो या उससे ज़्यादा भी थे। जब इलाज करते वक्त हुआ ये कि मुझे पता चला कि सारे इलाजात चल रहे थे, उस बीच में एक बंदा आके बोला कि नहीं, एक बंदे का मैंने इलाज किया। उस बंदे ने बोला कि मेरे जो है खलेरे भाई हैं, उनका इलाज करना है, बहुत तकलीफ़ में है वो। तो ठीक है, एक काम करो, उनको लेके आओ, इंशाल्लाह उनका इलाज शुरू करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। ये बात सुन के वो गए, जाके लाने के लिए गए। जब वो लेके आए, ऐसा दिख रहा कि 13-14 साल का जो छोटा बच्चा होता है ना, वो हिसाब का हो गया था बंदा। हाइट लंबी है लेकिन उसका वेट, उसकी हालत देखकर हड्डियां नजर आ रहे थे। और यकीन करो ऐसी हालत हो गई थी उसकी, मैंने हाथ पकड़ के देखा ना, उसके जैसा उसका हाथ मैंने अपने हाथ में लिया, मुझे तो महसूस ऐसा हो रहा कि भाई, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने कुछ हड्डियों को हाथ में ले लिया। बस हड्डियों के ऊपर बस पतला सा चमड़ा है, यानी स्किन है पतली सी, और कुछ भी नहीं है। गोश्त का नामो निशान नहीं। हमारे हाथ में थोड़ा बहुत गोश्त होता है ना, तो उसमें गोश्त का निशान भी नहीं, तो क्या समझूँ मैं अब आपको। तो परेशान हो गया मैं देखकर, इसी बुरी हालत थी उसकी, अल्लाह अल्लाह। और वो छोड़ दो, उसे बात तक नहीं की जा रही थी उससे, यानी कि वो बात भी नहीं कर पा रहा था सही तरीके से। जबान अंदर मोटी हो गई थी या क्या हो गई थी पता नहीं चल रहा था, लेकिन बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बात कर ही नहीं पा रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बात बिल्कुल कर सक रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं। जैसा कि अब मैं बात कर रहा हूँ, कैसे इत्मीनान से बात कर रहा हूँ, मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही है ना, बिल्कुल वैसे ही उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मतलब समझ आ रही थी, इतना फास्ट नहीं, जैसा कि बहुत स्लो बात कर रहा था, बड़ी मुश्किल से कुछ बातें समझ में आ रही थी, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी उसकी समझ में। तो ऐसे सब मसले हो रहे थे उसके साथ में। और वो 2 साल से बेड रेस्ट पे था। कितने? पूरे 2 साल से ना वो 2 साल से उठ के चला फिरा, घूमा फिरा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठ के था, मतलब लेट के ही था। और 2 साल से कुछ भी खाना पीना ज़्यादा नहीं, बस वो बड़ी मुश्किल से कुछ जूस पिलाते, कुछ खिलाते पिलाते थोड़ा बहुत, और ज़्यादा खिलाने की कोशिश भी करते ना तो उल्टी हो जाती, उसे उल्टी कर लेता, खा ही नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल थोड़ा बहुत खिलाते, वो है ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है ना। तो अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में मौत लिखी हुई नहीं थी, इसीलिए वो बच के था। अगर उसकी मौत अल्लाह ने किस्मत में लिख दी होती ना तो शायद वो नहीं बचता। तो मैंने पूछा कि भाई इतनी बुरी हालत क्या वजह है इसकी, क्या है, क्या आपको डॉक्टर ने आपको, मतलब डॉक्टर को आपने दिखाया नहीं दिखाया? तो उसके भाई ने बताया, सर हज़रत हम 2 साल से इलाज करा रहे हैं भैया का, यानी कि वो छोटा भाई था, उससे बड़ा भाई, एक 2-3 भाई थे, वो छोटा भाई था घर में सबसे। तो बड़े भाई ने कहा, उससे बड़े भाई ने कहा कि हम 2 साल से भैया का हर जगह इलाज करवा रहे हैं,
इंडिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल बचा ही नहीं अभी तक जहाँ पर हम लोग नहीं गए। छोटे से छोटा हॉस्पिटल, बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल, ऐसा कोई हॉस्पिटल बचा नहीं जहाँ पे हम भैया को नहीं लेके गए। इतने हॉस्पिटल में लेके गए, फिर भी कोई फायदा नहीं। जब स्कैन करते हैं कोई रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है, फिर स्कैन करते हैं कोई बीमारी दिखाता है, फिर स्कैन करते हैं फिर कोई बीमारी दिखाता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। ब्लड के सारे टेस्ट किए, जितने टेस्ट करने थे वो सारे टेस्टिंग किया, हर चीज़ किया, ये MRI स्कैनिंग जो करना था किया। करने के बाद कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आ जाते, कुछ रिपोर्ट में अलग बीमारी बता देता, यानी कि खून में खराबियाँ दिखा जाता। फिर टेस्ट करते फिर नॉर्मल दिखा जाता, फिर टेस्ट करते फिर रगों में प्रॉब्लम दिखाता है, रगों में कुछ प्रॉब्लम है, फिर टेस्ट करते फिर नॉर्मल दिखाता। नहीं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, ऐसी हालत हो गई थी। बस आखिर डॉक्टर भी परेशान होकर कह रहे कि भाई ये रिपोर्ट सही नहीं आ रही इसकी, आप एक काम करो, मैं कोई और हॉस्पिटल को रिकमेंड कर देता हूँ, ये हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर वो वहाँ से वो डॉक्टर बोलता है वो हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ से वो डॉक्टर बोलता है वो हॉस्पिटल लेके जाओ। इस तरह से घूमते घामते घूमते घूमते हालत बेहालत हो गई थी उनकी। और सिर्फ 2 साल में तकरीबन 80 लाख रुपए खर्चा होगा उस पर। कितना बोला? 80 लाख रुपीस। अंदाजा लगाओ, 80 लाख रुपए कमाने में सालों सालों लग जाते हैं, सिर्फ 2 साल में उसका उतना खर्चा हुआ, तो फिर कैसे कैसे डॉक्टर को दिखाया नहीं होगा उन्होंने। कई उसके भाई ने बताया कि कई हॉस्पिटल में डॉक्टर को बाहर से बुलवाया गया था, सिंगापुर से, कनाडा से, कभी कभी तो यूरोप कंट्री से और अलग गल्फ कंट्री से, दुबई, कुवैत से, यहाँ से डॉक्टर को बुलवा के, लंदन से, जयपुर, मतलब न्यूयॉर्क से, यहाँ से, अमेरिका से, यहाँ से डॉक्टर को बुलवा के दिखाया गया था, तब भी कोई दवा काम नहीं कर रही थी। और एक एक इंजेक्शन जो उसे करते थे डॉक्टर, वो एक इंजेक्शन 75,000 से लेकर 2,01,000 या 2 लाख, 2.5 लाख, यानी कि 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक का एक इंजेक्शन हुआ करता था। और उसकी दवाइयाँ, जो टैबलेट लेता था ना, एक टैबलेट की कीमत तकरीबन 100 रुपये से लेकर 6,000 7,000 तक चली गई थी। और जो ग्लूकोज या जो भी ड्रिप चलाते ना, हाथ पे रख के इस तरह सुई लगा के चलाते ना एडमिट करने के लिए, वो उसमें कुछ इंजेक्शन करते या कुछ दवाई डालते, वो दवाई 1,200 या 1,000 रुपये से शुरू होके 30,000, 30 पर 3,000, 40,000 तक चली जाती थी। तो अंदाज़ा लगाओ कैसा खर्च हुआ होगा उस पर। तो मैंने पूछा या फिर वजह क्या है, क्यों हो रहा है उसके साथ मेरा सब। तो उसके भाई ने बताया कि आप एक काम कीजिए मौलाना, इनसे ही बात करके पूछने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जितनी मरतबा जो भी पूछ रहे हैं ये बता ही नहीं रहे बिल्कुल। तो मैंने किया कि ठीक है, उसके भाई से मैंने बात करने की कोशिश, जिस पे हुआ था ये प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम में था, उसे मैंने बात करने की कोशिश की। बात करने की बहुत कोशिश करने के बाद बात कर रहा था वो, लेकिन उसकी सारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, ठीक है एक काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब उसका इलाज शुरू किया, ऐसे ही बैठे कुरान पढ़ना शुरू किया, इलाज शुरू किया, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे, कुछ असर नहीं दिख रहा। फिर ऐसे ही शुरू किया 6 घंटे में कुछ भी असर नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते तकरीबन 10 से 12 घंटे में, अब इंसान कितना पड़ेगा यार, थक जाता है। थोड़ा सा हमने क्या किया, जब थकते थे हम, मेरे साथ में और 1-2-3 हाफिज कुरान भी थे मेरे, अल्लाह का शुक्र था। मैं जब थक जाता था उनको पढ़ने के लिए बोलता, वो थकते उनको पढ़ने के लिए, इस तरह करते थे। हमने 3 दिन मिलाकर 12 घंटे तक पढ़ाई की, तब जाके वो जिन्नत उसमें जिस्म में हाजिर हुआ। हाजिर होकर तब बोलने लगा, देखो मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़ दो। हाँ, जब वो बात कर रहा है ना, बिल्कुल साफ बात कर रहा है, लेकिन जब नॉर्मली जब वो बंदा बात कर रहा है तो जबान उसकी साथ दे रही नहीं, बात करने में अटक जा रही है। जब जिन्नत बात कर रहा है, इतना साफ बात कर रहा है कि हर बात समझ में आ रही है, उतना साफ बात कर रहा है। तो फिर क्या था, तो पूछा हमने, भाई क्यों किया तूने ऐसा वैसा सारी बात। तो वो जिन्नत था कि इतनी भयानक हरकतें किया, क्या बताऊँ मैं आपको। 4-5 लोग पकड़े हुए उसे, उसकी वजन 25 kg 25 से 30 kg का वजन है। 4-5 लोगों ने पकड़ा हुआ है उसे। एक बंदे के गुस्से में आकर जो उसने सीने में लात मारी ना, वो दरवाजे के पास जाके, मतलब दरवाजे के पास जाके गिरा, तकरीबन 2-3 फीट जाके दूर जाके गिरा। यकीन नहीं हो रहा आप लोगों को, इतना दुबला पतला बंदा इतना ज़बरदस्त कैसे मार सकता है। लेकिन वो तो जिन्नात था, वो तो मार ही सकता है आराम से। तो बड़ी मुश्किल से काबू किया उसे। फिर कुरान पढ़ते गए, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज़ है, चाहे मुशरिक जिन्नत है ना, ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाता उसे, कितना झेलेगा। आखिर में बर्दाश्त के बाद हुआ, तब माफ़ी मांगना शुरू किया, छोड़ दो मुझे, माफ़ कर दो, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, जाऊँगा। तो मैंने पूछा, भाई सबसे पहले ये बता तो क्यों आया। तो उसने बताया, देखो मैं इस पर नहीं आया था, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं किसी और लड़की पे था, मैं किसी से मोहब्बत करता था, किसी का आशिक था, किसी लड़की पे था। तो इसने आकर उस लड़की का इलाज किया था, ये बंदे ने उस लड़की। अब मैंने पूछा कि वो लड़की को तूने कोई तकलीफ दी थी क्या। हाँ, वो लड़की को, वो जब पता चला उनके घर वालों को, लड़की वालों को, तो यहाँ वहाँ आमिनों के पास जा रहे थे, वो आमिन मुझे तकलीफ दे रहे थे, उसके बदले में मैं लड़की को तकलीफ दे रहा था।
तो लड़की के वालों ने इसे कांटेक्ट किया, इसे बुलवाया, बोला कि इलाज करवाया। तो मैंने देखा ये पूरा मुकम्मल आमिल नहीं था, आधा अधूरा आमिल था। तो मुझे मौका मिल गया, मैंने लड़की को छोड़ दिया। उस छोड़ने की इसने मुझे बहुत परेशान किया उस वक्त, तो मुझे गुस्सा आया इस पर, तो मैंने इस पर अटैक कर दिया। ऐसा अटैक किया क्या बताऊँ मैं आपको। फिर बहुत परेशान किया भाई। मैं रिपोर्टों में तरह तरह की, मैं इसके जिस्म में अलग अलग तरह की बीमारी पैदा कर देता, कभी कुछ कभी कुछ, कभी यहाँ दर्द देता, कभी वहाँ दर्द देता। इस जो खाना खाता था वो मैं उसे खाने ही नहीं देता, किसी न किसी तरह से मोशन के टॉयलेट के ज़रिए या मोशन के ज़रिए या उल्टी के ज़रिए जो भी खाता था वो बाहर निकलवा देता था। इतनी तकलीफ देता था, और ऐसी तकलीफ देकर हूँ मैं इसे जिसे अंदाज़ा नहीं है। तो बहुत समझाने के बाद जैसे तैसे वह इलाज किया, थोड़ा इतना जल्दी तो माना नहीं वो, बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा। खैर वो सारी चीज़ें करने के बाद जिस्म से जन्नत को निकाल दिया उसके। जैसे ही वो जिस्म से जन्नत निकल गया उसके, निकलते धीरे 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 रिलैक्स होना शुरू हुआ बंदा। फिर उसके बाद जब उसने बात की ना, और एक बात वो जन्नत ने बताया, जब ये किसी आमिल को अपना किस्सा सुना था ना, अब देखो डॉक्टर की रिपोर्ट कहीं नॉर्मल आ रही है, कई अलग अलग बीमारियां बता रहे हैं, कन्फ्यूजन है। तो उन्होंने क्या किया, कई आमिलों को कॉन्टैक्ट किया। आमिल उसे कुछ भी पूछते ना तो बात करने देता ही नहीं था वो जन्नत, ऐसी जबान कर देता उसकी, वो चाहे तो भी कुछ बोल नहीं सकता, ऐसी हालत कर देता। जब वो निकल गया तो आदमी इतना साफ बात करना शुरू किया जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा साफ साफ आराम से इत्मीनान से बात करना शुरू किया उसने। तो बताइए क्या हुआ भाई, क्यों। तो उसने बताया कि भाई मैंने पूछा वो बंदे से, जिसम से जन्नत निकल गया, अब फ्री हो गया था। मैंने पूछा तो क्यों किया आपने, ये क्या किया आपने, क्या वजह है इसकी। तो उसने बताया कि नहीं, मैं एक लड़की का इलाज करने के लिए गया था, वो लड़की पे जिन हाजिर था, मैंने उसे निकाल दिया। उसके बाद मैं घर पे आया, घर पे आके सोया था। सुबह उठ के देख रहा हूँ एक तरफ का जिस्म मेरा काम ही नहीं कर रहा, एक पैर काम नहीं कर रहा, एक हाथ काम। लेकिन समझो लेफ्ट साइड ये बॉडी पूरी काम ही नहीं कर रही, राइट साइड की पूरी बॉडी काम नहीं कर रही। यहाँ तक कि एक आंख जो है वो दिखना तक बंद हो गई थी उसकी, काम ही नहीं कर रही बिल्कुल। और ऐसी हालत हो गई थी वो कमजोरी की वजह से, दोनों आंख बंद हो गए थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब खाना पीना इंसान नहीं वाला, कमजोरी तो क्या हालत होती है फिर इंसान की, सारे जिस्म के आज़ाद डैमेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर आंखें भी जिस्म का हिस्सा है ना, वो भी कमज़ोर हो जाती है, जिस्म का पार्ट है। तो ऐसी हालत हो गई थी। तो मैंने पूछा तो आपने अमलियात कहाँ से सीखी। तो उसने बताया नहीं मौलाना, मैंने कहीं से सीखा नहीं अमलियात, मैंने किताबें पढ़ी थी, मैं कुतुब खाने जाता था, यानी कि किताब बुक जहाँ पे रखते ना वो यहाँ पे जाके ख़रीद के लाता था। किताबों की दुकान होती है वहाँ जाके मैं खरीद कर। अच्छा एक बात बताओ, किताबों के नाम कौन बोलते थे आपको। तो मैं पूछा, तो उसने मैं गूगल में सर्च करता था कि आमिलियात के लिए कौन सी किताबें चाहिए। तो गूगल में जो किताबें बताते थे, मैं यूट्यूब में सर्च करता था, यूट्यूब में वीडियो आते थे, ये किताब पढ़ना है, वो किताब पढ़ना है। तो वो वीडियो देख देख के वो किताब ला के वो पढ़ के अमल करता था। अच्छा ठीक, तो आपने और क्या किया पहले, और अच्छा या किताबों तक ठीक है, तो ये बताओ और क्या क्या किया आपने। और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे आमिलों की वीडियोस देखे, उन्होंने जो अमल बताते थे तबीयत खराब है भाई मेरी, वो जो भी अमल बताया करते थे वो अमल मैं लिख लेता था, फिर उसे याद कर लेता था। सामने वाला इलाज करता था ना, वही अमल वो दिया करता था, या फिर इलाज उसी तरीके से जैसा आमिल वीडियो में बताते थे उस तरीके से मैं इलाज किया करता था। अच्छा तो किस साल किया आपने। तकरीबन 1.5 साल तक मैंने इलाज किया। तो मैंने पूछा कितनी फ़ीस लेते थे, हाँ कितनी लेते थे, तकरीबन कितनी कम। तो उसने नहीं बताया था, उसकी बीवी ने बताया। तकरीबन मैंने उससे पूछा, फिर नहीं बताया। उसके बाद उसकी बीवी को मैंने बड़ी मोहब्बत, मतलब उसके बेटे के ज़रिए या उसके भाई के ज़रिए बात करके पूछने लगाया ज़बरदस्ती से, बड़ी मोहब्बत से पूछो भाई। तो मालूम हुआ कि तकरीबन 1.5 साल में 40 लाख की प्रॉपर्टी किया था। कितना 40, कितनी चलो फीस लिया तो लिया, ऐसे क्या प्रॉफिट 40 लाख रुपये। तो जब 2 साल से बेड रेस्ट था ना 80 लाख रुपये, आधे को आधा डबल चले गया उसका। इसीलिए कहते हैं किसी की बद्दुआ कब कहाँ लगती है ना पता भी नहीं चलता, याद रखो। इसीलिए जब भारी भरकम जो फीस लेते हैं ना आमिर, उनको सोचना चाहिए कि सामने वाले की हालत क्या है, फिर इलाज। देखो फीस लो, लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले की हालत देख कर लेना चाहिए। चलो ये बात हुई। तो इस तरह करता था तो इलाज करता था, कुछ इलाज हो जाते थे, अच्छी बात। तो ये इलाज मुझे मिला था, तो ऐसा मेरी हालत हो गई। ये इलाज करके आया, घर पे आकर सोया, इस तरह की हालत हो गई। समझ में आया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यूट्यूब पे हर आमिल सही नहीं होता, याद रखो। 99% यूट्यूब पे फ्रॉड ही होते हैं आमिल, याद रखो। वीडियोस बताते हैं लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता, हालांकि उसका कभी कभी उल्टा असर हो जाता है बंदे के ऊपर। इतनी तकलीफ होती है, बंदा संभाल भी नहीं सकता, याद रखो। इतना ही नहीं, मैं जब किताबें उसकी मंगवाई मैंने, चलो भाई कौन कौन सी किताब लाई थी आप बताई थी, आपने मंगवाई थी या लाई थी, दिखाओ। और कभी ऐसा हुआ
कि यूट्यूब पे देख के जो वीडियो में हजरत किताब बता रहे थे ना, मैं क्या किया, उससे पूछा अच्छा कहाँ से ली, उसने बताया कि यूट्यूब पे वीडियो देखा था, ये हजरत ने ये किताबें बताई है। अच्छा, फिर वो क्या करता हूँ मैं, क्या जो हजरत ने किताबें बताई है उनको कॉन्टैक्ट करता, तो हजरत क्या करते हैं, बोलते हैं कि किताब हमारे पास मिलती है, यहाँ मिलती है, वहाँ मिलती है। वो हजरत से कॉन्टैक्ट करवा के उनको पैसे गूगल पे या फ़ोन पे के जरिए भेज के, एड्रेस व्हाट्सअप करके उनसे वो किताब मंगवा लेता था, इस तरह करता था। तो मैंने वो सारी किताबें मंगवा कर देखी, यकीन करो मेरे भाई, वो एक किताब भी सही नहीं थी। सारे के सारे मन घड़त फजूल के फजूल अमलियात थे उसमें। कुछ किताबों में तो जादू के अमलात थे, हालांकि दिख रहे हैं बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, पुराने अमल ही दिख रहे हैं, लेकिन उसके हकीकतन अमल करने का जो तरीका था वो पूरा शिरक और बिदअत किस्म का था, और पूरा जादू में शुमार हो रहा था। जैसे कि कभी कभी एक अमल में लिखा हुआ था कि उल्लू का खून चाहिए, एक अमल में लिखा हुआ था पुरानी कब्र की मिट्टी चाहिए, एक अमल में लिखा हुआ था ये आयत पढ़ के पुरानी कब्र की मिट्टी में पढ़ के दम करना है, फिर काम करना है, इसके खून में बंद करके। दिखने में कुरान की आयत दिख रही है, लेकिन हकीकतन जादू अमलियात दिख रहे थे। और कुछ किताब में तो इतने बेफजूल के अमल थे, अमल ही नहीं। और मैंने क्या भाई, कौन कौन से वीडियो देखते, मैंने बहुत सारे वीडियोस उसकी हिस्ट्री में देखे। हाँ मानता हूँ हिस्ट्री में देखना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसे तो नाम तो याद थे ना, क्योंकि वो 1-1.5 साल से देख रहा है वीडियो, तो उसने चैनल के नाम बताया, मैंने चैनल सर्च करके देखे, पूरे के पूरे फजूल और बिदअत फालतू किस्म के अमलियात थे पूरे, जो हकीकतन अमलियात से कोई ताल्लुक ही नहीं है उनका, वो खुद बनाए हुए मन घड़त अमलियात थे पूरे। अब जितने भी अमल थे सिर्फ और सिर्फ फजूल थे, अपने दिमाग से सोच कर बनाकर वीडियो बनाए हुए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग से एक अमल सोचते हैं, उसे लिख लेते, वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देते। वो ये नहीं सोचते अगर कोई बंदा ये अमल करता है तो सामने वाले पर इसका क्या नुकसान हो सकता है, ये नहीं सोचते, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। और कुछ लोग दिमाग से अमल सोचते, सोच के किताब में लिखते, वो किताब बना करके बेच देते, और ये नहीं सोचते कि वो अमल करने पर उस बंदे की हालत क्या होगी, नहीं सोचते, किताब पढ़ने पर बंदे की हालत क्या होती है, नहीं सोचते। उनको सिर्फ पैसा कमाना होता है और इज्जत शोहरत के वास्ते ये सब करते हैं। एक आदमी की, एक खानदान की, एक शहर, कुछ भी समझो, सबकी ज़िंदगी दाव पे लगा देते, सबको बर्बाद कर देते ऐसे ऐसे आमिर, फ्रॉड आमिर। इसलिए इन तरह तरह के फजूल के देखो यूट्यूब पे सही अमलियात भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब फजूल, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही अमलियात भी है, वो जानो आप कुरान हदीस के रोशनी में जो है वो अमलियात आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की ज़रूरत है, वो अमल आप कर सकते हो। चलिए आज के वीडियो में, और किताबें भी याद रखो, कुरान हदीस के रोशनी में जो है वही अमलियात करो, फजूल की अमलियात मत करो। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको सेहतमंद सही सलामत रखे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।